हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हमारी प्रशिक्षित कोचिंग पॉइंट की तरफ से एचएससी बोर्ड में बैठने जा रहे सारी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हमारी तरफ से स्वागतम। हम चाहते हैं आप कुछ पल हमारी क्लास को झेलें। वैसे तो हिंदी बहुत सरल है और इतना स्वीट लैंग्वेज है कि जिसे बस सुनो तो सुनते जाओ, उबने का नाम ही नहीं है। तो चलो कुछ पल हमारे साथ भी आप इस क्लास में बैठ जाइए। आशा है आप लोगों का कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। आपका जो किताब है बेटा, उसका पहली कविता जो कि कबीरदास की दोहा है, तो कबीरदास की दोहे को पढ़ने से पहले हम कबीरदास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहेंगे। कबीरदास जो कि भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसे उसने लोक लाज के कारण एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। और वो एक तालाब के किनारे पाए गए थे। नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। उनके गुरु का नाम था रामानंद और वो अपने गुरु का बहुत ज़्यादा आदर करते थे। जुलाहा का अर्थ है जो बुनेकार का काम करता है। तो क्योंकि वो जुलाहा परिवार में पले और बड़े हुए, इसलिए उन्हें कभी पढ़ने लिखने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दुनिया को बहुत ही नज़दीक से देखा था। इसीलिए वो बहुत अनुभवी थे, बड़े अनुभवी थे, बहुत सारी बातें जानते थे और बहुत ज्ञानी थे। उनके अनुसार भगवान को प्राप्त करने का अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, भगवान को पाने के लिए मूर्ति पूजा करते हैं, बाह्य दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, तरह तरह के मंदिर में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार हर जगह ढूंढ के भगवान को तराशते हैं। लेकिन उनके अनुसार भगवान ये सब में नहीं बसते। भगवान को पाना है तो सिर्फ हम अपने आंतरिक शुद्धता और भक्ति के जरिए पा सकते हैं। उन्होंने बाह्य दिखावा, जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया था। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रभावशाली था। एक बार जो उनसे मिल जाता था, वो जिंदगी भर कभी उन्हें भुला नहीं पाता था। वो सच्चाई, भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश बांटते थे। अनुभव पर आधारित उनकी अनमोल वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक एक ग्रंथ में संग्रहित करके रखा था। तो ये था कबीर की जीवन से कुछ अनमोल बातें। चलो उनकी अनमोल दोहों पर भी अभी एक नज़र डालते हैं। तो प्रथम दोहा जो है कबीरदास का, वो कुछ इस प्रकार है। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझे, ताके हृदय आप। तो यहाँ पर अगर दो वाक्य का मतलब समझाया जाए, सच तपस्या यानी कि सच को तपस्या के साथ तुलना किया गया है, और झूठ एक बड़ा पाप है, और जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में आप अर्थात भगवान। दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। जो तो को कांटा उबे, तो ही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। और जस्ट ए मिनट बच्चों, थोड़ा रुक जाओ, मुझे एक्चुअली में ना एक गाना याद आ गया, थोड़ा सुनो, उसके बाद पढ़ाती हूँ। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया हो जाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, अभी बताओ, ये गाना आप लोगों ने सुना है? मुझे लगता है कि पक्का सुने होंगे, क्योंकि बहुत ही सुपरहिट फिल्म का गाना है, जिसमें गोविंदा ने बहुत दमदार अभिनय किया है। अच्छा, अब ये गाना इसीलिए मैं गा रही थी क्योंकि मुझे ये दोहा पढ़ने के बाद ना ये वाला गाना याद आ गया। अगर देखा जाए तो फिर
हमारा ये जो पूरा संसार है वो कर्म प्रधान है और हर किसी को अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। अगर हम आम का बीज बोए हैं तो फिर हमें नीम अथवा करेला नहीं मिलेगा। अगर हम करेला का बीज बोए हैं तो हमें आम का फल नहीं मिल सकता है। तो अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल बुरा होता है, अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा होता है। इसीलिए कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कबीरदास ने यहाँ बहुत ही सुंदर से उदाहरण के जरिए इसको बताया है कि जो तो को कांटा बोए तो ही बोए तू फूल, अर्थात जो तेरे रास्ते में कांटा बिछाता है, अर्थात जो तेरा बुराई करता है तो उसके रास्ते में कांटा मत बिछा, तो उसके रास्ते में फूल बिछा दे। अर्थात जो तेरा बुराई करता है करने दे, लेकिन तू उसका भलाई कर, क्योंकि तूने फूल बिछाया है, अर्थात तूने उसकी भलाई चाहा है, तो तेरे भलाई के बदले तुझे फल भी अच्छा ही मिलेगा। लेकिन उसने बुरा सोचा है, उसने अहित करने की सोचा है, तो उसके बुरे काम का फल उसे बुरा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। तो कोई भी हमारा अहित करे, गलती से भी उसकी अहित करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बुरा कर रहा है, उसका फल उसे ही भुगतना पड़ेगा और वो त्रिगुण होके उसके पास ही जाएगा और हमारी अच्छाई का फल दोबारा से हमारे पास अच्छा बनकर आएगा। तो इस पंक्ति के जरिए कबीरदास जी ने जैसी करनी वैसी भरनी के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश किया है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, चाहे कोई हमारा अहित ही क्यों ना करे, क्योंकि हमारा अच्छाई का फल हमेशा हमें अच्छे के रूप में ही मिलता है। कबीरदास द्वारा रचित तीसरी पंक्ति, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो भेड़ा, रुत आए फल होए। प्रस्तुत पंक्ति में समय के महत्व के बारे में कबीरदास जी ने बताया है। हर कोई काम, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, समय से पहले कभी नहीं हो सकता और वो काम को करने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि न ही कोई काम समय से पहले होता है और न ही समय के बाद किए जाने वाले काम का कोई महत्व होता है। अब ये आज देख ही लीजिए, मैं आते आते थोड़ा लेट होगी। पूछो क्यों? मेरे घर में एक 12 साल का भतीजा है जो पूरे घर को सर पे उठा रखा है। उसका बोलना है उसको अभी ही शादी करनी है। तो हाउ इट पॉसिबल? क्या इस उम्र में वो शादी कर सकता है? वो शादी के लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा। सही उम्र में ही उसकी शादी हो सकती है। इस बात से समझ जाओ कि हर कोई काम के लिए धीरज को होना अति आवश्यक होता है। तो कबीरदास जी भी यही समझाना चाह रहे जो मैंने अपनी भतीजा को समझाया। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे हर कोई काम होता है, धीरे धीरे ही सब कुछ संभव होता है। इसलिए धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर कोई माली बोलेगा कि चलो आज ही मैंने बीज को बोया और 100 घड़ा पानी आज रात को ही डाल देता हूँ तो सवेरे तक फल आ जाएगा, नहीं होता है ना। वो माली 100 घड़ा पानी क्यों ना सींच ले, लेकिन वो फल तब जाके पेड़ पे आता है जब उसका सही समय आता है। जब वो रुत आती है तब वो फल पेड़ पर नजर आते हैं। इसीलिए समय का बहुत ही महत्व होता है। और जो यानी कि धैर्यवान होना जो सीख गया, जिसमें धैर्य नामक गुण आ गया, वो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता है। कोई भी काम शुरू करते ही हम लोगों को लगता है कि चलो ये जल्दी हो जाए तो बेहतर है। जैसे कि आप लोग अभी क्लास में बैठे हो और आपका मन जाके पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। आप लोग सोच रहे हो, अरे मैम ने तो कहा था कि चलो थोड़ी देर हमें झेल लो, ये क्या बात हुई, तब से पढ़ाए जा रहे तब से पढ़ाए जा रहे। अरे नहीं बेटा, ये आपकी तीसरी वाली पंक्ति है और इसके साथ ही हमारा क्लास खत्म भी हो जाएगा। तो जस्ट वेट, क्योंकि
आपको थोड़ी सी पैसेंस की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत समझा देंगे, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखिए, अभी से जाके घर में मत बोलना अपने पेरेंट्स से कि चलो हमारी शादी करवा दो, या फिर मुझे सवेरे तक मुझे भारत का प्रधानमंत्री बन जाना है। ऐसे सपने मत देखना, और ऐसे सपने देखना चाहिए, लेकिन उसके लिए धीरज की आवश्यकता होती है। तो कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्ति के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि धैर्य हमारे जीवन को सुंदर बना देता है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। तो हमें अपनी उम्र के हिसाब से, समय के अनुसार हमें उतना धैर्य तो रखना चाहिए, ताकि हम सफल इंसान बन सकते हैं। और मेरे क्लास को झेलने के लिए आप सबको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।